नमस्कार, आप देख रहे हैं सोकर टाइम्स और मैं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, एक मामला सामने आया है बल्लभगढ़ सीमा त्रिखा कॉलोनी से, जहां पर बताया जा रहा है कि एक माँ थी सौतेली, जिन्होंने अपने जो पहली वाइफ के जो बच्चे थे उनको घर से निकाल दिया था और उसके बाद आरोप भी लगाया था बीच में छेड़छाड़ का। उसके बाद जो है घर से निकाल दिया था। अब कल मामला सामने आया है जहां पर उस बच्चे की मौत हो गई है, जबकि उनके जो छोटे भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि उसका सुसाइड नहीं किया है बल्कि मर्डर हुआ है, उसको मारा गया है। और भाई यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि माँ कह रही थी कि उसको जो है निकाल दिया गया था घर से बाहर और एक्सीडेंट हुआ है। 22 साल उम्र थी। क्या हुआ था, एक बार पूरा विवाद बताएंगे। बात ये हुई थी, मेरा भाई कुछ दिन से था परेशान। ठीक है, किस वजह से परेशान थे? परेशान यही थी, उसने मेरे को बताया कि मेरे पे एक दिन मेरे पास आया, वो सुबह सुबह उसने बोला कि मेरे पे ऐसे बहन का छेड़ा-छेड़ी का इल्जाम लगा दिया। अच्छा, और वो क्यों लगाया गया था, क्या था वो इसलिए लगाया गया था कि प्रॉपर्टी थी बच्चों के बाद, पिता के बाद केस का होता है। वो जैसे तैसे वो हिम्मत करके उस घर में गया, उसे निकालने की साजिश करी गई। निकालने की साजिश क्यों की गई थी? प्रॉपर्टी आपकी थी, आपके पिता के साथ रहते थे या पिता से अलग रहते हैं? बचपन से ही पिता ने हमको अलग कर दिया था। बचपन से हम दादी के पास रहते क्यों अलग क्यों किया था, क्या था? अलग इसलिए क्या था कि वो हमको मारती थी, बचपन में पीटती थी, कपड़े आपकी माँ? हाँ जी, हमारी सौतेली माँ। अच्छा, वो हमसे कपड़े धुलवाती थी, मारती थी, पीटती थी। हम अपनी सौतेली बहन के पैर भी दबाते थे। ये बात हम अपने पिताजी को बताते थे, वो यकीन नहीं करते थे। अच्छा, तो आपकी क्या एज थी जब पहली मदर एक्सपायर हो गई थी आपकी? मेरी पहली मम्मी जो एक्सपायर हुई थी वो जल के मरी थी। वो भी मुझे लगता है कि इन्हीं का हाथ है। अच्छा, वो जल के मरी थी। हम तो छोटे छोटे इन्हीं का हाथ, मतलब किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? आरोप हमारे पिताजी के ऊपर लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो जल के मरी है। जी। बाद में क्या सीन हुआ है ये मुझे नहीं पता, क्या पता ऐसा सीन हो। जब जाके दूसरी माँ आई है हमारी। अच्छा, तो फिर क्या करते थे वो आपके साथ? दूसरी माँ क्या था पूरा? जी देखो, मारती थी हमें, अपनी बेटी का गुस्सा हम पे उतारती थी। सुबह सुबह पापा लड़के जाते थे, उनका गुस्सा हम पे उतारती थी, और अपनी बेटी का गुस्सा हम पे उतारती थी। मतलब जब भी मूड खराब होता था वो गुस्सा हम पे ही उतारती थी। अच्छा, अब जो आपके भाई की डेथ हुई है, तो क्या कारण रहा डेथ होने की? जैसे कि बताया जा रहा है सुसाइड का मामला बताया जा रहा है। उन्होंने छलांग लगाई। क्या आपको लगता है कि छलांग लगाई है कि कुछ और आपके दिमाग में चल रहा है? जी, सुसाइड का तो मेरे को पता नहीं। मेरे को, मैं अपनी दादी वाले घर पे था उस टाइम। मेरा भाई मेरे से हंस मुझ के मेरे पास से गया है। वो उनके पास उनकी क्या बात हुई है, उधर जाके चाबी वाबी मांग रहा होगा। उन्होंने बोल दिया अगर चाबी मांगेगा उनकी हम केस ठोक देंगे लड़की वाले। अच्छा, वो इस मार से परेशान होकर कोई कह रहा है, पब्लिक पड़ोस वाले मेरे कह रहे हैं कि भाई छत से कूदा है। और मेरी सौतेली माँ ये कह रही है कि भाई एक्सीडेंट हुआ। मतलब पड़ोसियों की और माँ की बात वहीं कहीं ना कहीं डिफरेंस है। आप दादी के साथ कितने सालों से रह रहे थे? जी बचपन से, जब से मेरी माँ मरी है, मेरे को 6 महीने से मेरी माँ छोड़ के मरी थी। मैं जब से दादी के पास। आपका जो भाई की डेथ हुई है वो छोटा था बड़ा था आपसे? 22। हमारे भाई की और क्या नाम है जिनकी डेथ हुई है? भाई की उम्र है 22 साल, उनका नाम विपिन था। कैसे पता चला कि वो छत से गिर गया, उसकी मौत हो गई किसने है? आपको, आप लोग किसको? किसके ऊपर- पड़ोसियों से पता लग रहा है मेरे को। जैसे मैं उसको गया हूँ, उसके पास कोई नहीं था। जिसको मैं भाग के गया था एकदम खाली था। लाश वहाँ थी। लाश नहीं थी, वो जिंदा था। अच्छा, उसके बाद जाते जाते वो कराते कराते मेरे से कह के गया कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन बताया नहीं। आप लोग कहाँ लेकर गए थे? हम पहले उसे घर वालों ही लेके गए थे, उन्हें उठा के। मैं छोटा हूँ, घर वाले ही पहले तो हड्डी के डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ पे मना कर दी। बी के हॉस्पिटल ले गए, फिर बी के में उसकी सांसें चल रही थी। सांसें चल रही थी, उन्होंने कह दिया कि चलो मर गया। हम कह रहे हैं हमारे दोस्त खड़े हैं, वो कह रहे सांसें चल रही है, अभी बच्चा है। ये बीके हॉस्पिटल में हाँ जी, इमरजेंसी वार्ड। इमरजेंसी में। यहाँ पे आईसीयू नहीं है। उन्होंने बोल दिया यहाँ पे ऑक्सीजन की वो है, ऑक्सीजन उसे मिली नहीं। ठीक है। उन्होंने यहाँ से एस्कोर्ट करवा दिया। अच्छा। एस्कोर्ट में उसे ले गए, फिर पता नहीं चला क्या हुआ, फिर उसकी मौत हो गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फिर आवाज़ उठाई है मैंने। तो मतलब बीके हॉस्पिटल में आके प्रॉपर इलाज नहीं मिला। अगर इलाज मिलता तो शायद जान बच जाती। अगर उसे एक टाइम पे वेंटिलेटर मिल जाता तो जान बचा। क्योंकि शरीर में से सारा खून चला गया था। भाई मेरी तरह कमजोर था। अभी आपकी जो स्टेप मदर है वो क्या कह रही हैं? वो इस टाइम ये कह रही है कि ये हादसा हुआ है, एक्सीडेंट से। अच्छा, एक्सीडेंट से। पड़ोसी कह रहे हैं कि ये छत से कूदा। तो चोट कहाँ पे लगी थी भाई के? वो एक हाथ पूरा टूट गया था, लेफ्ट वाला। पहले से ही पैर में इनसे वो था फ्रैक्चर। लाइट वाइट काट देते थे कमरों की। अच्छा, और तो जो कमरा था वो उसी घर में अलग कमरा था एक? हाँ, ऊपर फ्लोर पे बना रखा था। ऊपर फ्लोर पे? उसी के सामने किराए के लिए। अभी फिलहाल वो वो पिताजी यही है, पिताजी। पिताजी यही है आपके पास? तो पिताजी का क्या कहना है कि क्या लगता है कि ये मर्डर है या सुसाइड है? देखो जी, पिताजी तो कुछ कहेंगे नहीं, जिसका भाई गया उसी को बीत रही है। मतलब पिताजी पे पिताजी को कोई फर्क नहीं है। पिताजी क्या कर रहे हैं वो जी देखो। अब लगभग कितने दिन पहले घर से भाई को निकाला था कमरे से? घर से उसी दिन से निकला था जिस दिन ये केस हुआ था। 1-1.5 महीना हो गया है। देखो जिस दिन मेरी दादी है दिमाग
बीमार हुई थी आईसीयू में, उसके 2 दिन मतलब क्या लगभग कितना टाइम हो गया होगा इसके? मुश्किल से 4-5 दिन, 1 हफ्ता मार। एक हफ्ते पहले की बात है। क्या भाई लग रहा था कोई डिप्रेशन है, कोई प्रॉब्लम है आपको? कभी कोई शेयरिंग करी हो उसने? मेरे से हर बार शेयर करता था उसने, मेरे से जब भी आके बताइए कि ऐसे मेरे पे इल्जाम लगाया है बहन को, मैं बहन को छोड़ूंगा। उसने ये भी तक कह दिया था कि कमरे में मेरे जूते गए होंगे, उसकी वो जांच करवा लो, मेरी धूल तो होगी जूतों की, वो करवा लो। अगलों ने वो तक नहीं। पिता का क्या नाम है? बहन जिन पे इल्जाम लगाया गया है वो आपकी सगी बहन है या दूसरी मदर जो है आपकी उनसे है, या फिर कोई रिश्तेदारी में? पहले से ही आई है, वो दूसरी मम्मी की। दूसरी मम्मी के साथ स्टेप मदर की, स्टेप मदर ही होगी ना। तो वो बड़ी है छोटी है? वो मेरे से 2 महीने में। अब जिनकी डेथ हुई है उनसे बड़ी है छोटी? उनसे छोटी है। तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि भाई ने छेड़ाछाड़ी करी है। तो पुलिस प्रशासन क्या हेल्प कर रहा है आपकी? FIR वगैरह कुछ कराएगी? नहीं कर रहा जी, वो कहाँ मेरे की पास, पुलिस लगती है? वो अगर सिंह चौकी बन गई। बल्लभगढ़ अग्रसेन चौकी की। अच्छा, क्या कहना है पुलिस का? कहना तो कुछ नहीं है जी, वो अभी इन्हीं का साथ दे रहे हैं। पापा FIR वगैरह दर्ज हो गई आपकी? FIR दर्ज नहीं हुई, अभी एप्लीकेशन दी है मैंने जो भाई की थी। आप कह रहे हैं जो बहन थी वो आपसे 2 महीने बड़ी थी और आप जब 6 महीने के थे तब आपकी पहली मदर एक्सपायर हो गई थी। तो जब आपकी मदर एक्सपायर हुई थी उसी टाइम ये भी आ गई थी? भाई के साथ नहीं है, उसी टाइम आ गई थी, दोनों साथ में रहती थी? शादी करवाई थी, कुछ बात हुई कि लड़कों को पाल लेगी, और उसने पाली नहीं, उसने अपनी बेटी को ही समझा। मतलब दोनों वाइफ साथ में रहती थी पिता के? वाइफ नहीं, सिस्टर और मम्मी। मैं तो ये चाहता हूँ जी, देखो जिनने गलती करी है उसे सजा तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मैं तो अकेला हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो इतनी समझ नहीं है। माइक नीचे रखा करो, बहुत ऊपर कर देते हो। भाई खोया मैंने, इनको तो पता नहीं। ये तो भाई ये कहते हैं कि हम तो जला के फूके हैं। भाई करते क्या थे वैसे आप? मेरा भाई इलेक्ट्रिशियन, और आप क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी डीलर का। आपकी अभी कोई है जो मदर है वो ये कह रही है कि एक्सीडेंट हुआ है। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ है? वो बता ही नहीं रही, वो कुछ बता ही नहीं है। आपका घर गली में है, सड़क में है? गली में है, तो वहाँ पर किसने एक्सीडेंट किया? कुछ नहीं बता रहे। कुछ नहीं बताया होगा। चोट देख के क्या लग रहा है एक्सीडेंट हुआ है या फिर अगर कूदे होंगे? निशान वगैरह? हाथ टूटा है, पैर टूटा है, और थोड़ा पहले भी पैर खराब था। सर्वर पे कोई चोट? जब आपसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मुझे बचा लो। हाँ, बस ये बोला मुझे बचा लो, इन्होंने मेरे साथ मारा। अच्छा, बस ये कहा, और जज में करा रहा था वो उससे ज़्यादा बोला नहीं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बल्लभगढ़ त्रिखा कॉलोनी का मामला है यहाँ पर, जहाँ पर एक सौतेली माँ ने, आप देख सकते हैं कि एक सौतेली माँ ने जो है अपने बच्चे की जान ले ली है। देखिए बताया जा रहा है कि छोटे भाई का आरोप है कि मेरे बड़े भाई को जो है मारा गया है, लेकिन जो सौतेली माँ है वो, उनका कहना ये कि एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि पड़ोसी ये कह रहे हैं कि उसने छत से छलांग लगाई है और दर्द में कराते हुए आखिरी बार जो 22 साल का बच्चा ये कह के ख़त्म हुआ है कि मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बचा लो। इससे ज़्यादा दर्द में कराते हुए, इससे ज़्यादा वो नहीं बोल पाया। मौजूद है हमारे साथ, तो जो भी सामने आएगा, पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई कर रही है, जो भी सामने आएगा जांच का विषय है, आप तक साझा जरूर करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए सोका टाइम्स के साथ। नमस्कार।